फंक्शंस इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस को। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है हमारे पास? फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए फीचर इन सी प्लस प्लस वेयर टू और मोर फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। सो फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस का एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा फंक्शंस के नेम सेम रख सकते हैं, बट इसमें एक शर्त है कि पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। फंक्शन से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का जो नेम होता है वो यूनिक होता है, बट वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन का नेम सेम रख सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से। ओके हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से हम दो या फिर दो से ज़्यादा फंक्शन के नेम सेम किस तरह से रख सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर इन सी प्लस प्लस। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मार्फ का मतलब होता है शक्लें, एक ही चीज़ की बहुत सी शक्लें, यानी कि हमारे पास क्या होगा, नेम सेम होगा, उसी तरह के बहुत से फंक्शंस होंगे। बट इसे हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रिंसिपल है। अब हम देख लेते हैं कि हम फंक्शंस को किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। सो अगर हम किसी भी फंक्शन का नेम सेम रखना चाहते हैं, यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा फंक्शंस के नेम सेम रखना चाहते हैं, तो इन तीन कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ओके हो गया। या तो क्या होना चाहिए, पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। ओके हो गया। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है सम के नेम से, पैरामीटर्स इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सम के नाम का ही फंक्शन है और इसमें हमने एक पैरामीटर को पास किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पैरामीटर 0 है और यहाँ पे एक पैरामीटर है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। नंबर क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है, यहाँ पे 0 पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे 1 पैरामीटर्स है। और अगर हम तीसरी एग्जांपल देखें तो ये भी सम के नाम का ही फंक्शन है, इसके अंदर एक ही पैरामीटर है। ये वाली हमारी कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। अगर हम सेकंड एंड थर्ड को देखें तो इसमें भी एक पैरामीटर है और इसमें भी एक पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड पॉइंट को तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे क्या है, इंट टाइप का एक पैरामीटर है और यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक पैरामीटर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम क्या करते, इंट टाइप का एक पैरामीटर रखते और यहाँ पे भी इंट टाइप का रखते, तो फिर फंक्शन ओवरलोडिंग ना होती और हमें एरर थ्रो होता। ओके हो गया। और आगे देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट को। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो पैरामीटर्स को पास किया हुआ है, तो इसमें भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, 1 पैरामीटर है, इसमें भी 1 है और इसमें 0 है, तो यहाँ पे भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। अगर फिफ्थ पॉइंट को हम देखें तो इसमें क्या है, इंट ए फ्लॉट बी, यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स हैं। अगर आप फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को देखें तो इसमें क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी, क्योंकि ठीक है पैरामीटर्स की तादाद यहाँ पे सेम है लेकिन टाइप चेंज है। यहाँ पे क्या है, दोनों इंट टाइप के हैं और यहाँ पे एक इंट टाइप का एक फ्लॉट टाइप का है। अगर हम सिक्स्थ पॉइंट को देखें तो यहाँ पे भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। इसमें भी दो पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक पैरामीटर इंट टाइप का था और दूसरा फ्लॉट टाइप का था। यहाँ पे भी ऐसे ही है, बट यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस चेंज है। यहाँ पे पहले इंट टाइप का है और उसके बाद फ्लॉट टाइप का पैरामीटर है, बट यहाँ पे पहले फ्लॉट टाइप का पैरामीटर है और उसके बाद इंट टाइप का पैरामीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन तीनों कंडीशंस को देखना है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे देख लेते हैं प्रैक्टिकली। सो फंक्शन ओवरलोडिंग को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सम ऑफ 5 and 6 इज, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, सम के नाम का एक फंक्शन है, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 5 and 6 को पास कर देता हूँ।
और यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन को बना लेता हूँ, सम नाम का फंक्शन होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 6 को रिसीव करने के लिए दो वेरिएबल्स बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a और b के नाम से वेरिएबल्स बना लेता हूँ। क्योंकि हमने एडिशन करानी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ a प्लस b को। और a प्लस b यहाँ पे हमारे पास a और b क्या है, इंट टाइप के हैं, तो सम भी क्या होगा, इंट टाइप का होगा। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या होगा, इंट होगा। ओके हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिलेगा सम ऑफ 5 और 6 इज। असल में क्या होगा, पहले फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल हो जाने की वजह से क्या होगा, इसकी डेफिनेशन चलेगी, इसकी एडिशन होगी और ये वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे फिर हमें प्रिंट होके मिलेगा सम ऑफ 5 और 6 इज 11। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम ऑफ 5 और 6 इज 11। अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं और वो भी सम के नाम का। ओके हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पास करता हूँ 5, 7 और 6, 5, 7 और 6। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ c के नाम का, और यहाँ पे हम एडिशन भी करा देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास सम के नाम के दो फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये वाला सम कॉल होगा तो आप मुझे बताएं कि कौन सा सम वाला फंक्शन यहाँ पे बाइंड होगा, ये वाला या फिर ये वाला। कंपाइलर देखेगा यहाँ पे पैरामीटर्स को, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, इसलिए ये वाला फंक्शन बाइंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने 3 आर्गुमेंट्स को पास किया था। सो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा और फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या है, 2 पैरामीटर्स हैं और इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। तो ये क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, इसलिए कंपाइलर इस फंक्शन को इसके साथ बाइंड करेगा और इस फंक्शन को इसके साथ बाइंड करेगा। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पास करता हूँ 5.5 और यहाँ पे भी 5.5। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल टाइप की वैल्यू को पास किया हुआ है तो रिसीव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल लिखते हैं और यहाँ पे रिटर्न टाइप भी हमारा क्या होगा, डबल होगा। ओके हो गया। तो अब आप यहाँ पे अगर देखें तो अब भी कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, इस सम के फंक्शन के लिए किसे वो बाइंड करेगा, इसे बाइंड करेगा। ओके हो गया। क्योंकि कंपाइलर देखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 पैरामीटर्स वाले 2 फंक्शंस हैं, इसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं और इसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं, बट कंपाइलर यहाँ पे देखेगा कि हमने डबल टाइप की वैल्यू यहाँ पे पास की हुई है। तो कंपाइलर देखेगा यहाँ पे कि डबल टाइप का वेरिएबल किस फंक्शन में है, तो यहाँ पे है, इसलिए कंपाइलर क्या करेगा, इस फंक्शन को यहाँ पे बाइंड कर देगा और हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। ओके हो गया। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम ऑफ 5 और 6 इज 11, सम ऑफ 5, 7 और 6 इज 18, सम ऑफ 5.5 और 6 इज 11.5। सो फंक्शन ओवरलोडिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी, फंक्शन ओवरलोडिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमने सेम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना हो। जैसे यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, सम ले रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि हम फंक्शन का नेम क्या रखें, सम ही रखें, चाहे हम 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं चाहे हम 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, बट फंक्शन का नेम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। रीडेबिलिटी में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आप क्या करते हैं कि एरिया कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल का या फिर ट्राइंगल का या फिर सर्कल का, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन का नेम सेम रख सकते हैं, एरिया। ओके हो गया। तो इस तरह की जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग
करवा सकते हैं। आई होप कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आई होगी, और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैंने तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस में बनाया हुआ है। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।